जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने LUCC से पीड़ित सभी सम्मानित ब्रांच मैनेजर भाई बहनों को, अचीवर भाई बहनों को एवं एजेंट भाई बहनों को सूचित करना चाहूँगी कि आप लोग अपने सभी ग्राहकों की लिस्ट, नाम, पता, अमाउंट, अकाउंट नंबर, स्कीम नंबर सहित कलेक्ट करके पौड़ी वाले लोग हरेंद्र पटवाल भाई के पास, श्रीनगर वाले लोग सुमन गोस्वामी जी के पास, रुद्रप्रयाग वाले लोग आरती बहन के पास, चमोली के लोग जोशी भाई के पास, टिहरी के लोग राजश्री बहन के पास, देहरादून के लोग या तो आशा रोथाण दीदी के पास या परमिला दीदी रावत के पास, ऋषिकेश के लोग बरतवाल भाई, जयसिंह भाई और सुमन बहन और अदर जितनी हमारी बहनें उनके पास, कोटद्वार वाले भाई हमारे नेगी जी भाई हैं और संदीप रावत भाई हैं, उन दोनों भाइयों के पास, रुड़की वाले रजनी बहन के पास, तो और उत्तरकाशी वाले जो ताई जी, उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, उन ताई जी के पास, और जो हमारे कुमाऊँ के भाई बहन हैं अपने अपने जगहों पर जो भी आपका जानकार व्यक्ति है उनके पास अपना नाम, पता, टोटल ग्राहक, टोटल अमाउंट और सभी ग्राहकों का नाम, पता, उनका अमाउंट, जो LUCC में उन्होंने अकाउंट खोल रखा है वो अकाउंट नंबर और उनका स्कीम नंबर सभी का दर्ज कराएं। ध्यान रहे, एक भी ग्राहक एजेंट नहीं छूटना चाहिए। हम लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज श्रीनगर में हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का लगभग 79 दिन है, मतलब 79 दिन हो गए ना। आज ऋषिकेश में 15 या 16 दिन हो चुका है। हम यह धरना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पैसा हमें सम्मान सहित वापस नहीं मिल जाता। हमारा अपना सिद्धांत है, चाहे कोई हमारा साथ निभाए ना निभाए, यदि हम उसका काम आ सकें तो हमेशा हम उसका काम आना चाहेंगे। तो ये स्वार्थ बिल्कुल मन में ना रखें, जो नहीं आ रहा तो उनका नहीं ले जाएंगे हम वो डॉक्यूमेंट करके। तो हमने सभी का डॉक्यूमेंट जाना है। श्रीनगर में सुनने में आ रहा है कि 500-600 से ऊपर एजेंट हैं, तो सभी एजेंट बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग सभी के सभी परसों 7 तारीख को श्रीनगर पीपल चौरी में इस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का महान कष्ट कीजिएगा। पौड़ी वाले हरेंद्र भाई जी के पास जमा करें कल तक। हरेंद्र भाई जी परसों श्रीनगर उसको डॉक्यूमेंट को लाएंगे। रुद्रप्रयाग वाले आरती बहन के साथ जमा करें कल तक। आरती बहन परसों 7 तारीख को श्रीनगर लाएगी। चमोली वाले जोशी भाई के पास कलेक्ट करें। और मैं ये भी कहूँगी कि जो यहाँ पे हमारे टिहरी वाले लोग हैं, भाई बहन हैं, यदि जो नज़दीक यहाँ आ सकते हैं तो वो भी 7 तारीख, जिनके लिए घनसाली दूर पड़ता है तो वो भी 7 तारीख जो है यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को ला सकते हैं। और जिनका ऋषिकेश नज़दीक पड़ता है तो वो ऋषिकेश बरतवाल भाई, जयसिंह भाई के पास जमा करवा सकते हैं। तो ध्यान रहे, यह ड्यूटी सभी ब्रांच मैनेजर भाई बहनों की, सभी अचीवर भाई बहनों की और सभी एजेंट भाई बहनों की है। और हमारी ड्यूटी सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुंचाना और सरकारों की जिम्मेदारी तय करना है। आपकी ड्यूटी सारे कागजात कलेक्ट करना है। मेरे भाई बहनों, आप लोगों को एक बात और भी मैं बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में यह काम शासन प्रशासन का था, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। मगर कहीं ना कहीं वो हमारे थ्रू इस तमाम डिटेल्स को कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि आने वाले भविष्य में जब भी वो आप लोगों के पैसे ससम्मान सहित आपको वापस करें तो वो इस बात का प्रूफ अपने पास रखें कि हमने, खासकर मैंने और बड़ी बहन परमिला दीदी रावत जी ने जितना डाटा सरकार को पहुंचाया था, सरकार ने उतने लोगों का पैसा दे दिया है। अब बाकी के लोग जो है हल्ला नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हमारे सरकारों की रणनीति हो सकती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक भी नागरिक, एक भी एजेंट छूटे। हमारा अपने सरकारों के साथ
स्पेशल और डील होगी कि सर हमें आपातकालीन फंड बना करके दीजिएगा। जितने भी हमारी माँ बहन बेटियाँ पीड़ित हैं उन्हें आप चाहे चेक बांटें, चाहे उनके अकाउंटों में डायरेक्ट पैसे डालें, जो भी आप करें, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हैं तो लोगों का पैसा उन्हें समान सहित वापस दे दें। इसीलिए सरकारों ने हमसे डाटा मांगा है। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि 1 तारीख को हम देहरादून पहुँचे तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व मंडल हैं तो वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, मंत्री जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट करके दो, आपका काम 100% हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे थ्रू डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि यदि वो इस काम को सही ढंग से कर पाएँ तो अपनी वाहवाही कर सकें और कहीं कमी पेशी रही तो वो हमारे सर पे डाल सकें। तो मेरे सर पे आ भी जाएगा तो मुझे उस बात का कदापि दुख नहीं होगा। लेकिन यदि मेरी एक भी माँ बहन बेटियाँ, एक भी पीड़ित ग्राहक, एक भी पीड़ित एजेंट, एक भी पीड़ित मैनेजर, अचीवर भाई बहन छूटेंगे, अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे तो उस बात का मुझे बेहद दुख होगा, बेहद पीड़ा होगी। इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर सूचित करना चाहती हूँ कि आप लोग किसी को भी ना छोड़े, चाहे कोई आए या ना आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी ड्यूटी अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, उनके खून पसीने के पैसे का ब्यौरा सरकारों तक पहुंचाने का है। सरकारों की ड्यूटी आपके पैसे आपको ससम्मान सहित वापस देने का है। आपकी ड्यूटी अपने तमाम ब्यूरो को कलेक्ट करने का है। तो आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और हमारे जयसिंह भाई कह रहे हैं कि ग्राहकों का बोला कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ग्राहकों का ही कलेक्ट करना है साथियों, ताकि सरकारों को पता चले कि कितने ग्राहक हैं, हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो एक भी ग्राहक ना छोड़ें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ये काम वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं इस काम को करती, मैं ग्राहक होती तो मैं इस काम को, मेरे लिए 2 3 4 5 घंटे का काम था। यदि मेरे 100 ग्राहक या 200 ग्राहक होते तो 3 4 घंटे का काम था। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, आज 4 दिन निकल चुके हैं। तो आप लोगों के पास आज का और कल का और परसों का भी समय है, क्योंकि हम जब वहाँ समय देंगे तो हम शायद 9 या 10 तारीख का समय देंगे। तो 10 तारीख तक अगर आप 7 तारीख तक कलेक्ट कर दोगे तो मैं यहीं से आपका डॉक्यूमेंट ले जा दूँगी। लेकिन अगर आप देरी करोगे तो आपको देहरादून आना पड़ेगा, क्योंकि मैं उससे पहले ही कहीं और जा रही हूँ और फिर मेरा समय नहीं लगेगा धरना स्थल पे आने का। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों, और निस्वार्थ भाव से काम करें। आप लोगों को मैं आज अपनी मन की बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगी कि मेरे मन में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ या किसी भी प्रकार की बदले की भावना नहीं है। हम दुश्मनों के, जो हमें कट्टर दुश्मन मानते हैं, उसके लिए भी हम जान देने के लिए हाजिर हैं। लेकिन जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है तो उसको भी हम मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जब कभी भी आप पे खतरा आता है तो सबसे आगे पंक्ति में सीने पे गोली हम खाएंगे, और जब कभी भी आपकी मान सम्मान की बात होगी तो हम आगमन पंक्ति में आपको रखेंगे और सबसे पिछले पंक्ति में हम खुद रहेंगे। तो जहाँ अधिकारों की बात होगी आपको अग्रिम भूमिका में हम रखेंगे, और जहाँ आवाज़ उठाने की बात होगी वहाँ हम स्वयं अग्रिम भूमिका में रहेंगे। तो आप हमें समझने की कोशिश करें। जिस दिन आप हमें समझ गए उस दिन इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होगी। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप हमें ज़रूर समझोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।